AND फर्स्ट 2016 का पेपर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, हम सिर्फ GS कवर करेंगे, साइंस को नहीं करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में इसमें इंग्लिश दी होती है, तो इंग्लिश छोड़िए, भी पार्ट सेकेंड, सिर्फ GS शुरू करेंगे पार्ट सेकेंड से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट दिया हुआ है, पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। स्टार्टिंग में साइंस दी हुई है, हालांकि चलो करा देता हूँ इसे। पेट्रोलियम एक मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द ग्रेड ऑफ पेट्रोलियम डिपेंड्स मेनली ऑन द रिलेटिव प्रोपोर्शन। जो पेट्रोलियम का जो पेट्रोल का जो ग्रेड होता है वो डिपेंड होता है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों इंडिविजुअल सही है और ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। ओके, क्वेश्चन 52 इसमें पूछा गया, देयर इज हाई सैलिनिटी इन रेड सी, बिल्कुल सही बात है। रेट ऑफ एवपोरेशन इज हाई रेड सी, ये भी सही बात है, इसलिए हाई सैलिनिटी है। ऑप्शन ए सही होगा इसका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। वॉल्केनिक इरप्शन इज एक्कम्पनीड बाय अर्थक्वेक, ये भी सही बात है। वॉल्केनिक इरप्शन अर्थक्वेक की वजह से हो जाता है, वन ऑफ द रीजन है। वॉल्केनिक इरप्शंस वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। वॉल्केनिक इरप्ट होता है तो वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों इंडिविजुअली सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछेगा, प्लांटेशन फार्मिंग हैज़ मोस्टली बीन प्रैक्टिस्ड इन ह्यूमिड ट्रॉपिक्स। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, प्लांटेशन फार्मिंग जो मोस्टली प्रैक्टिस होती है ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में होती है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, द सॉइल ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक्स इज़ हाईली फर्टाइल। ये ह्यूमिड ट्रॉपिक्स की सॉइल हाईली फर्टाइल नहीं होती, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है, ये लेस फर्टाइल होती है। इक्वेटर के आसपास का रीजन है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, स्टेटमेंट फर्स्ट है, इंडिया हैज़ वाइड वेरिएशन इन पॉपुलेशन डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है ये। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, फैक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डेंसिटी पैटर्न इन इंडिया, ये स्टेटमेंट भी सही है। फैक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट है, इन्होंने ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया पॉपुलेशन डेंसिटी को, ये स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन इसका सही ए सही होगा, करेक्ट। ओके, ये साइंस है, इसका आंसर थोड़ा सा मैथमेटिकल है, आप इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये सी आंसर होगा इसका, y = 13.6 है। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर ये मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, इजी है, इजीएस्ट क्वेश्चन इस पेपर का मुझे लगता है। फॉस्फोरस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी मैचेस, तो इसमें क्या यूज है, रेड फॉस्फोरस यूज़ होता है, देखा ही होगा आपने तीलियों में। 59 इसमें पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज नहीं है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट केमिकल चेंज है, कर्डिंग ऑफ मिल्क ये भी केमिकल चेंज है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है, इसे दोबारा हम पानी बना सकते हैं, एंड डाइजेशन ऑफ फूड ये भी केमिकल चेंज है, तो ऑप्शन सी गलत होगा इसका, यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, ये भी साइंस है, इसमें पूछा गया, वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन सिटीज इन एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स लाइक कार ट्रक्स कार एमिट्स वेरियस पॉल्यूशंस विच आर बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ व्हेन इनहेल्ड लाइक। तो ये इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता, अब ये ध्यान रखना, आप इन दोनों में कंफ्यूज कर सकते हैं, CO2 और CO में, तो इसमें CO2 नहीं आता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता, बेंजीन भी आता है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 और 4। ओके, इसमें पूछा है नॉट टॉलरेटेड बाय ह्यूमन बीइंग, तो CO2 तो यार आप वैसे भी देख सकते हैं, हम CO2 जब रेस्पिरेशन के टाइम CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो CO2 तो टॉलरेटेड है ह्यूमंस के लिए, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसका। ओके, तो 1, 2 और 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया है, एम्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, के तो बिग स्टेटमेंट दिया क्वेश्चन दिया हुआ है यार, एम्स लगाना है वेस्ट टू ईस्ट, तो ऋषिकेश इजी, हालांकि उत्तराखंड में है, न्यू दिल्ली ये दिल्ली में है, पटना ये बिहार में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, अब इसे लगा दीजिए, तो सबसे पहले आ जाएगा ईस्ट में उड़ीसा पड़ जाएगा, तो 4 तो स्टेटमेंट ये कट जाएंगे। उड़ीसा के बाद आता है बिहार, तो 4, 2 फिर नई दिल्ली, फिर ऋषिकेश 4, 2 सॉरी, फिर उत्तराखंड, फिर न्यू दिल्ली। ओके, तो 4, 3, 1, 2 4, 3, 1, 2 ऑप्शन ए सही होगा इसका। साइंस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है यार, थोड़े देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन को। 100 पीसेस सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, तो ये स्टेरिक साल्ट है, ऑल्डी का पल्वेटिक, ऑप्शन डी सही होगा। मोस्ट ऑफ द पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, मोस्ट मास ऑफ द पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, तो ये इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, मास ऑफ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, तो इसमें जो अमाउंट प्रेजेंट होता है ये सही है। डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये भी सही, मास तो वेरी नहीं करता।
चेंजेस विद चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा तो नहीं है, तो ऑप्शन इसका 1 एंड 2 सही होगा। साइंस नहीं करेंगे यार हम, सिर्फ जीएस के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इसमें यार। फिर ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर हार्मफुल फॉर हेल्थ इन प्रेजेंट इन फूड, तो ये पेस्टिसाइड रेसिड्यू हार्मफुल होता है, लेड भी है, मेथनॉल येलो भी, मर्क्यूरी, चारों ही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अब मैं बता दूं आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेटल येलो, ये जो है टर्मरिक में पाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेटेलिक येलो जो एक सब्सटेंस है किस में पाया जाता है, टर्मरिक में पाया जाता है। ओके, ये टर्मरिक पाउडर होता है ना, हल्दी पाउडर, उसमें पाया जाता है। और ये पेस्टिसाइड रेसिड्यू ये पाए जाते हैं पल्सेस में, दालों में जो छिड़काव होता है ना उसमें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया ग्लेशियल टेरेसिस नोन एज करेवास, ये कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अलकनंदा, ये उत्तराखंड में की तरफ पाई जाती है, ये झेलम वैली, इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन बी सही है। स्ट्रक्चरली द मेघालय रीजन इज ए पार्ट ऑफ, तो मेघालय रीजन ये पार्ट है दक्कन प्लेट्यू का। ओके, गारो खासी जयंतिया ये दक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। ओके 69 इसमें भी साइंस का क्वेश्चन है, टू बॉडीज ए एंड बी आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटीज द मास वी इज डबल, मास बी का मास डबल है दैट ऑफ ए, इन दिस कंसेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द मूवमेंट ऑफ बी विल बी डबल हो जाएगा दैट ऑफ ए, तो ऑप्शन इसका आंसर ए सही होगा। ओके इसमें पूछा गया है ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स क्या होता है? तो अर्थ कम इन बिटवीन द सन एंड मून, तो ये तो लूनर एक्लिप्स हो गया, तो ये तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ, जब सोलर एक्लिप्स का मतलब है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ऑप्शन इसका बी सही होगा, तब होता है सोलर एक्लिप्स। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट पूछी हुई है ये ms-2 72 and atom is carbon has 6 proton and number is 1, how many neutrons present in it? तो an atom of carbon has 6 proton and its mass number is 12, how many neutron? न्यूट्रॉन 6 ही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ये रिडक्शन रिएक्शन देखी हुई है, रिएक्शन देख लो, MgO ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी है H2O रिडक्शन रिएक्शन, ऑप्शन सी सही होगा। ये रिएक्शन हीट हुआ और ये बाहर निकल गया इससे ऑक्सीजन। ओके क्वेश्चन नंबर 74 से पूछेगा विच ऑफ द कॉमनली यूज्ड हाउस होल्ड आइटम रिलीज बिस्फेनॉल विच इज एन एंडोक्राइन डिसरप्टर एंड बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ। ये बिस्फेनॉल से रिलेटेड क्वेश्चन CDS में 1-2 बार पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अब इसे मार्क कर सकते हो, इसे अच्छे से याद करिए। इसे पूछा गया है विच ऑफ द कॉमनली यूज्ड हाउस होल्ड आइटम होता है जो रिलीज होता है बिस्फेनॉल रिलीज करता है, विच इज़ एन एंडोक्राइन डिसरप्टर, ये बैड होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, तो ये किस में यूज़ होता है? स्टील यूटेंसिल्स में नहीं, ये प्लास्टिक जो कॉफ़ी मग्स होते हैं उसमें बिस्फेनॉल यूज़ होता है, एल्युमिनियम यूटेंसिल्स में नहीं, जो प्लास्टिक वाटर स्टोरेज बोटल्स होती है उसमें यूज़ होता है। ओके तो अब इसे आउट कर सकते हैं, स्टील प्लास्टिक, तो या तो 2-4 होता या 2-4 हो गया, 1-3 हो, 1-3 ऑप्शन दिया नहीं है, तो 2 और 4 आंसर ऐसे आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना पड़ेगा इस चीज़, ये सब बाज की नज़र होनी चाहिए भाई एग्जाम हॉल में से क्वेश्चंस पकड़ने के लिए, चील की नज़र, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 से पूछा गया है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, ये कृष्णा रिवर पर है, और कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर। गोदावरी ये वेस्टर्न घाट से निकलती है, कावेरी ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, उल्टा बता दिया क्या मैंने, सॉरी भाई, ये वेस्टर्न घाट से निकलती है, हालांकि दोनों ही वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, लेकिन जो गोदावरी है वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर, इसकी स्पेलिंग देख लेना भाई आप लोग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, राजमहल हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ लावा फ्लो डिपॉजिट्स। ओके तो राजमहल आइलैंड लावा फ्लो डिपॉजिट से कंसिस्ट है, क्योंकि ये झारखंड में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही है इसका। बुंदेलखंड नीस बिलोंग टू द ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बुंदेलखंड का नीस है, बिलोंग करता है ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक ऑफ इंडिया। ओके तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। एक पेंसिल प्लेस्ड है डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस से एंड फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा हुआ है, एक डिस्टेंस से 10 सेंटीमीटर मान लो ये अवेलेबल है, और फोकल लेंथ इसकी 15 दी हुई है।
तो नेचर ऑफ द इमेज हाल ये हमेशा वर्चुअल होता है, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ऑप्शन डी सही बनेगा। ओके, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पे चलते से पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो कन्वेंशनल तो टाइडल भी नहीं है, जियोथर्मल सोलर भी नहीं है, बायोमास है कन्वेंशनल, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। यार ये सब साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, जीएस आई नहीं रही है। इससे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा, तो इसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। मैं चलो ये वाला भी बता देता हूँ, आप लोग बोलो क्वेश्चन छोड़ देता हूँ क्योंकि हम साइंस यार में कराता नहीं। तो नाइट्रोजन इसे एनाइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये N2O5 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है, अरे यार फिर से साइंस, डीएनए के बारे में पूछा गया। डीएनए इज हेरिडेटरी मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो हेरिडेटरी लिविंग, कई सारे में नहीं होता डीएनए यार, तो पहला गलत है इसका, पहला गलत तो आपके दो ऑप्शन निकल जाते हैं। ओके, ऑल सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, स्टेटमेंट भी गलत है। न्यूक्लियर डीएनए इज डबल हेलिकल विद 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स विद एन एंटी पैरेलल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। डीएनए इज ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये बिल्कुल सही बात है, ये तो इजीएस्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन इसका सही होगा 3 और 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर द टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया, विच ऑर्गेनाइजेशन जिसने प्रिपेयर किया टॉपिकल मैप ऑफ इंडिया, तो ये किया है सर्वे ऑफ इंडिया ने। ये कब किया था, ये किया था 1767 में, डेट याद रखिए, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, तो ये यार ड्रेसडल लाइन है, ये इजीली आप इसे कर सकते हैं रूल आउट, ये एक रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन को पूछ लिया। डूरल लाइन, ये इंडियन अफगानिस्तान के बीच में है, इंडियन अफगानिस्तान। ओके, मैगिनॉइट लाइन, ये शायद फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में है, फ्रांस एंड जर्मनी को रीचेक मार लेना इसे। एंड ये साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में है, 38 पैरेलल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैथमेटिकल है, छोड़िए यार इसे। द ब्राइटनेस ऑफ स्टार डिपेंड्स होना, तो ये डिपेंड करती है साइज पर, टेम्परेचर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं सब्लिमेशन, ऑप्शन सी सही होगा। इसे पूछा वाटर गैस कौन सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर गैस, तो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, यही वाटर गैस, ऑप्शन ए सही होगा इसका। साइंस भरी पड़ी है भाई इस पेपर में। फिर से करेक्ट पूछा है हनी बीज के बारे में, तो मेल्स आर हेपेलॉइड होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मेल्स हेपेलॉइड होते हैं। वर्कर्स आर स्टेरलाइल एंड डेप्लॉइड, तो वर्कर जो होते हैं इसमें स्टेरलाइड होते हैं एंड स्टेराइल होते हैं, डेप्लॉइड भी होते हैं, तो ऑप्शन बी भी सही है इसका। क्वीन डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड लार्वे दैट फेड ऑन रॉयल जेली, ये भी सही है। हनी इज कलेक्टेड मेड बाई मेल्स, ये मेल्स के द्वारा नहीं, ये वर्कर भी होती हैं जो हनी उसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ये वर्कर भी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये 4 गलती, आपके 2 ऑप्शन निकल जाएंगे, ऑप्शन 1 2 3 सही होगा। अब इसमें आप ये स्टेटमेंट याद रखिए, ये कभी भी पूछा सकता है, हनी बीज में जो मेल्स होते हैं वो हेपेलॉइड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सिर्फ एक स्टेटमेंट को आप ढंग से याद रखिए, मेल्स आर हेपेलॉइड होते हैं, वर्कर्स स्टेरलाइल एंड डिप्लॉयड होते हैं। ओके, ये याद रखिए, पहला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इसे पूछा हुआ अमरकंटक हिल्स इज द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, तापी निकलती है, सोन निकलती है, महानदी नहीं निकलती, ये निकलती है सिहावा प्लेट्यू से, सिहावा प्लेट्यू। ओके, तो 2 गलत हो जाएगा, 2 गलत होते ही अगर आपको ये पता है तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाता है। ओके, तो एलिमिनेशन बहुत अच्छा काम करता है भाई यूपीएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज करेक्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में मुझे पूछा है, क्या सही है। बर्नल इक्विनॉक्स अकर ऑन 21 मार्च, बर्नल इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च को होता है, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। समर सोल्स्टिस अकर ऑन, यार 22 दिसंबर की बात हो रही है, समर सोल्स्टिस का बात कर रहे हो, तो पहले दूसरा गलत हो जाता है, दूसरा गलत होती है आपके 2 ऑप्शन निकल जाते हैं। आप जिस स्टेटमेंट को आप गलत निकाल लेते हैं ना, तुरंत ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हटाइए, जिससे कि आपको थोड़ी सी सहूलत मिलेगी। एंड विंटर सोल्स्टिस, ये गर्मियों में विंटर सोल्स्टिस भाई, ये चौथा भी गलत है इसका, तो ऑप्शन सही होगा इसका 3 1 एंड 3। ओके, ये ऑटम इक्विनॉक्स ये अकर होता है 23 सितंबर को। ओके, ये क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी में दिए हुए भाई ये। ऐसा पूछा गया है ए ग्लास वेसल इज फिल्ड विद वाटर टू द रिम एंड ए लिड इज फिक्स टू इज टाइटली,
एक ग्लास वेसल ये फिल कर दिया जाता है पानी से एंड रिम एक लिड से फिक्स कर दी जाती है बहुत टाइटली, देन इट इज़ लेफ्ट इनसाइड ए फ्रीज़र फॉर आवर्स, और इसे एक फ्रीज़र में रख दिया जाता है। वॉट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन, तो इससे क्या होगा, तो ग्लास वेसल ये टूट जाएगा क्योंकि जब वाटर फ्रीज होगा तो इसकी जो एरिया जो इसका वाटर जो है बढ़ता है, जैसा बोलते हैं ना, इंक्रीज़ होता है वाटर की जो एरिया डेंसिटी जो भी बोलेंगे, तो एक्सपेंड होगा तो वाटर फ्रीज होता है तब, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। सही से बर्ड भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। सिंपल सर्किट ये मैथमेटिकल क्वेश्चन, इसका आंसर बता देता हूँ 0.5 एक्सटेंड होगा, ये सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा सॉरी यार, 3 resistors with magnitude 2, 4 and 8 ohm are connected in parallel. The equivalent resistance of the system would be, तो ये 2, 4 and 8 resistance, तो इसका आंसर जो होगा लेस देन 2 ओम होगा, ये ऑप्शन सही है इसका। 95 इसमें पूछा गया, सपोज यू हैव 4 टेस्ट ट्यूब लेवल्स हैं, 4 टेस्ट ट्यूब लेवल्स हैं ABCD एंड कंटेन करते हैं प्लेन वाटर, इनमें प्लेन वाटर भरा हुआ है। बी कंटेन सॉल्यूशन ऑफ अल्काली, इसमें अल्काली है। सी कंटेन करता है सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, इसमें एसिड है। डी कंटेन करता है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल टर्न फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन पिंक, तो ऑप्शन बी सही है इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यार, ये बहुत साइंस पूछी हुई है इसमें। 96 इसमें पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, तो ये Na2O हो जाता है डिजॉल्व। 97 से पूछा गया था, प्रिवेंट हार्ट प्रॉब्लम्स ब्लड ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन शुड हैव, हेल्थ प्रॉब्लम रोकने के लिए ब्लड ऑफ नॉर्मल पर्सन, ये इसमें लो कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए, हाई HDL लेवल होना चाहिए, हाई VDL लेवल नहीं एंड हाई LDL लेवल ये भी नहीं, तो इसका 1 and 2 ब्लड ऑफ नॉर्मल हेल्थ पर्सन, हेल्थ प्रॉब्लम प्रूव करिए, लो कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये तो सही बिल्कुल हाई सही है, ऑप्शन 1 and 2 ही सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रूस एंड सीडर आर ट्री वेराइटीज ऑफ, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, आप नाम से ही पहचान सकते हैं, टेम्परेट रीजन की ये स्पेसीज हैं, तो दोनों ये टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ओके, ये आपने देखा होगा ना, जो क्रिसमस ट्री टाइप जो वो होते हैं ट्रीज होते हैं, वो होते हैं स्प्रूस एंड सीडर। साल्ट ट्री इज सॉरी यार, ड्राई डेसिडियस ट्री, तो ऑप्शन 99 का सी सही होगा। साल एक ड्राई डेसिडियस ट्री है। ये भी यार फिर से वही साइंस, बड़ी बढ़िया यार साइंस। यहाँ से देखते हैं सब, इसमें भी यार साइंस ही है। पेयर्स ऑफ बैक्टर डिसीज है करेक्टली मैच्ड, तो इसमें एनाफिलीज ये मलेरिया से होता है, एडीज़ ये भी चिकनगुनिया फैलाता है, मलेरिया करता है, एनाफिलीज मलेरिया, ये चिकनगुनिया करता है। ये टेस्टिस फ्लाई ये फ्लैरिस नहीं होता, ये एक स्लीपिंग सिकनेस करती है, ये टेस्टिस फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस करती है। सीसी नाम की एक जो मक्खी होती है, सीसी उसे स्लीपिंग सिकनेस करती है। बेड बग्स ये स्लीपिंग ये ऐसे ऊपर नीचे करती हैं, तो इसका ऑप्शन सही होगा 1 and 2। ओके, ऑल एक्नोडर्म्स आर नॉट मरीन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऑल एक्नोडर्म्स आर नॉट मरीन, स्पॉन्जेस आर एक्सक्लूसिवली, ऐसे वर्ड्स को पकड़ के आप स्टेटमेंट को गलत लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो। इंसेक्ट आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट्स, तो ये बिल्कुल सही बात है। मैनी प्रीमेट्स आर एर्बोरियल, ये भी सही है, ऑप्शन सही होगा इसका 3 and 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से अब GS हल्की सी लगता है। एरियाज विच आर इंजन्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्टेड बाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड completed by an attractive fiscal packages known as, तो इसे बोलते हैं हम, जैसे कि ये नोएडा बनाया गया है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ये इसे बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, 107 इसे पूछा गया, डेजर्ट फर्टाइल प्लेन्स एंड मॉडरेटली फॉरेस्टेड माउंटेन्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ऑप्शन डी सही होगा। इसमें डेजर्ट भी है, फर्टाइल प्लेन्स भी हैं, मॉडरेटली फॉरेस्ट माउंटेन्स भी हैं, तो ये सब नॉर्थ वेस्ट इंडिया पाया जाता है। ये फिर से यार साइंस, इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, इसमें 625 मीटर है, मैंने इसके आंसर निकाल के रखे हुए हैं। ओके, तो मैन इसमें 70 किलो वेट है एंड कमिंग डाउन इन लिफ्ट द कैपेबल ऑफ लिफ्ट ब्रेक सडनली द वेट ऑफ मैन, ये अचानक से 0 ही हो जाएगा कितना भी वजन का इंसान हो। ओके,
ए गिवन कंडक्टर कैरिंग ए करंट ऑफ एक एंगस्ट्रॉन प्रोड्यूस एन अमाउंट ऑफ हाइट इक्वल ऑफ 200 जूल। तो इसका आंसर होगा कंडक्टर डबल हो जाता है हीट प्रोड्यूस बाई 8000 जूल, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सही है। साइंस वाले कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं यार, अब इसके आंसर सीधे सीधे याद रखिए। मैं साइंस को यहाँ से जी शुरू है। ये देखो नेशनल पार्क और फेमस किसके लिए है? रणथंभौर ये टाइगर के लिए फेमस है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पेरियार ये एलिफेंट के लिए फेमस है, ये भी सही है। मानस ये राइनोसोर्स के लिए, गिर लॉइन के लिए। तो ये ऊपर नीचे कर दिए हैं, ऑप्शन सही होगा इसका 1 और 2। ओके, ये आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ पर है। गिर ये गुजरात में है, मानस आसाम में है, रणथंभौर ये रणथंभौर राजस्थान में है, पेरियार केरल में है, मानस आसाम एंड ये गिर गुजरात। याद रखिए ना, इम्पोर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी? स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, न्यूक्लियर है, पोटेंशियल भी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं है, तो ऑप्शन सी सही। सॉरी, ये स्टोर्ड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल ये नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल भी नहीं, केमिकल भी नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, यही नहीं है। ये साइंस का क्वेश्चन से छोड़िए। जेलपला पास इस लोकेटेड, तो ये लोकेटेड है सिक्किम में, वाले याद है जेलपला। ओके, जैसे बचेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 1 मोल बेंजीन? तो इसे 3 रिक्वायर्ड होंगे 1 मोल को सैचुरेट करने के लिए। ये यहाँ से जी शुरू है। इसमें शेड्यूल और उससे कंटेंट पूछे गए हैं। इसे पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आप इस पर ध्यान दीजिए। ए शेड्यूल इसमें लैंग्वेज दी हुई है, पहला सही है। सेकंड शेड्यूल द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस, ये सेकंड में नहीं है भाई, ये थर्ड में है ओथ एंड अफर्मेशंस, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ शेड्यूल इसमें एलोकेशन ऑफ सीट है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए, ये बिल्कुल सही है। काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा के लिए। 10th शेड्यूल इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन है, तो ये भी सही है। ऑप्शन इसका बी सही होगा, क्योंकि गलत पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड टू अल्टर द एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम फॉर एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन बाई सिंपल मेजोरिटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओके, इसमें पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, ये नए स्टेट बना सकते हैं, बाउंड्रीज को घटा बढ़ा सकते हैं, नेम बदल सकते हैं, एक सिंपल मेजोरिटी से किसी भी बिल को पास करके। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन गिवन स्पेशल स्टेटस अंडर 317 आर्टिकल, उस टाइम के अकॉर्डिंग सही था, फिलहाल में इसे हटा दिया गया है। अभी ये गलत हो जाएगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये सही है। अभी तो ये कैंसिल कर दिया। ओके, स्पीकर ऑफ लोकसभा में रिजाइन हिज ऑफिस बाई राइटिंग एड्रेस ड्यू टू, तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा पर रेजिग्नेशन दे सकता है किसे? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया फाउंडर ऑफ बेटी बचाओ आंदोलन, बेटी बचाओ आंदोलन के फाउंडर कौन है? तो ये कैलाश सत्यार्थी हैं, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। 125 और काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, इनके बारे में थोड़ा पढ़िए, अच्छे इंसान है। 125 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पूछा गया है। एंश्योर करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द पुअर, ये स्टेटमेंट सही है। एनहेंस करता है फाइनेंशियल लिटरेसी, ये भी सही है। प्रोविजन ऑफ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फॉर अकाउंट होल्डर्स, ये भी सही है। अलाउ करता है बैंक अकाउंट्स विद जीरो बैलेंस, ये भी सही है। ऑप्शन 1, 2 और 3। अब मैं आपको इसमें एक बताता हूँ, जो भी अगर गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उनके बारे में उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट देगी, वही ज़्यादा सही होता है। ऑप्शन डी सही होगा भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इससे पूछा इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा, काफ़ी चर्चा में आजकल। रिकॉग्नाइज ए पॉलिटिकल पार्टी एज ए नेशनल पार्टी, तो ये कैसे रिकॉग्नाइज करती है? इट सिक्योर करता है, इट्स अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर करती है एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन 4 और मोर स्टेट इन जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एटलीस्ट 6% टोटल वैलिड वोट्स का सिक्योर करती है 4 स्टेट्स में, 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, तो उसे नेशनल पार्टी रिकग्नाइज कर लिया जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेचर में किसी भी इलेक्शन में। ओके, इट विंस एटलीस्ट 4 सीट इन जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फॉर एनी स्टेट और स्टेट्स, और कम से कम इसे 4 सीट जीतनी चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सही होगा इसका बोथ 1 और 3। अभी रिसेंटली नेशनल पार्टी कौन सी बनी थी? आम आदमी पार्टी। ओके, 127 ऐसा पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ नेहरू महालनोबिस मॉडल फॉर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी? नॉट ए फीचर ऑफ नेहरू महालनोबिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ओके, इसे पूछा गया डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है।
मेजर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट इन इकोनॉमी, ये भी सही है, ये भी था। इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर, ऐसा नहीं बोला था यार उस टाइम पर तो सोशलिज्म का ज़माना था। नेहरू जी के टाइम की बात है, तो डीरेगुलेशन तो मतलब ही नहीं बनता उस टाइम पे, तो सी गलत हो जाएगा। अगर आपको एनहेंसिंग द स्कोप इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका सी गलत होगा। 128 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन करता है स्टेटेड बोर्ड विजन एंड एस्पिरेशन ऑफ 12 5 ईयर प्लान को। तो इसमें फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इसके थीम थी, तो ये सही है इसका। नावा स्पर्शम दीप्तम द मोटो, ये एयरफोर्स का मोटो है। और इसमें पूछा गया है द अमेंडमेंट प्रोसीजर हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिया गया है, पैशन में सही है। द कंसेंट ऑफ स्टेट इज मैंडेटरी, ये स्टेट का कंसेंट मैंडेटरी नहीं है, यही गलत हो जाता है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन इसका ओनली 1 सही होगा। ओके 131 ऐसा पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द, ये क्या है यार, ये क्वेश्चन कम से कम अब तक 1000 बार आ गया होगा। कैग के बारे में हर एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। कैग अटेंड कर सकता है मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, बिल्कुल सही बात है, कर सकता है। ये कैग का आर्टिकल बताया था मैं आपको 148 से 151 तक। कैग अटेंड कर सकता है सिटिंग ऑफ लोकसभा राज्यसभा, ये भी कर सकता है। द जुडिक्शन ऑफ कैग इज को एक्सटेंस विद पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये भी सही ऑप्शन सही है उसका, 1 2 और 3 यही सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशन अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन सितंबर 2015, तो ये नेपाल ने किया था, तो सी सही होगा इसका। ये उस टाइम का करंट अफेयर है, ये रोजर फेडरर जीते थे। ओके 135 ऐसा पूछेगा सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट, सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। ओके राइट टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये सही है, कहीं भी रह सकते हैं, आ जा सकते हैं। राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये पहले फंडामेंटल राइट, फिलहाल ये लीगल राइट है, जिसे आर्टिकल 300A में डाल दिया, किससे, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ओके राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन एनी प्रोफेशन, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी सही, ऑप्शन बी गलत होगा। 136 ऐसा पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर फर्स्ट टाइम अलाउड इंडियंस टू एटलीस्ट थ्योरेटिकली एंट्री हायर पोस्ट इन ब्रिटिश, तो चार्टर एक्ट 1933 ने अलाउ किया था ये, इन सिविल सर्विसेज एंट्री शुरू करी थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 136 इसमें राष्ट्रकूटा किंग के बारे में पूछा गया। दे वर अर्डेंट पैटर्न्स ऑफ सेविज्म डिड नॉट सपोर्ट अदर फॉर्म ऑफ रिलीजियन, तो ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रकूटा किंग्स थे, ये सपोर्ट करते थे, ये जैनिज्म को भी सपोर्ट करते थे। ओके तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। दे प्रमोटेड ओनली संस्कृत स्कॉलर्स, ये भी यार कितना एकदम से हार्ड स्टेटमेंट दे दिया, ये कन्नड़ स्कॉलर्स को सपोर्ट करते थे, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा नेदर 1 और 2। 138 ऐसा पूछा गया आफ्टर ए बैन ऑन अनसाइंटिफिक कोल माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल इन दिस रीजन बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मैनी ऑफ दिस इंगेज इन एक्टिविटी हैज़ बीन स्विचिंग टू टर्मरिक फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड द रीजन रेफर टू, इसमें पूछा गया, इसमें बोला गया था एक बैन लगा गया अनसाइंटिफिक कोल माइनिंग पे एंड कोल के ट्रांसपोर्ट पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, और इसके बाद जो लोग उसमें काम करते थे वो स्विच हो गए हल्दी की फार्मिंग, टर्मरिक फार्मिंग में। तो ये किस रीजन की बात हो रही है, तो ये हो रही है जयंतिया हिल्स की, मेघालय में है जो। ओके 139 ऐसा पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द, ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में है, ये मेरठ में अगर हुआ था व्हेन 2 सिपॉइज स्टोल सुपीरियर ऑफिसर्स राइफल तो ये पहला गलत है, कोई भी कर लेगा, सही बच्चा भी कर लेगा जिसने तैयारी कल ही शुरू कर दी होगी। इट बिगेन व्हेन द रानी ऑफ झांसी डिक्लेयर वॉर ऑन द ब्रिटिश, ऐसा भी नहीं है, ये तो बाद में इन्वॉल्व हुई थी। इट बिगेन व्हेन मंगल पांडे फाइट एट द यूरोपियन ऑफिसर इन मेरठ, ये मेरठ में तो नहीं करा था, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन सही होगा इसका, एक ही बचा है, 4 सही है। इट बिगेन व्हेन मंगल पांडे ने फाइट किया था यूरोपियन ऑफिसर में बैरकपुर में। ओके ऑप्शन 4 सही है ओनली। गांधी जी हिंद स्वराज रिटर्न 1909, गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी थी 1909 में, इसमें क्या सही है, हिंद स्वराज ऑफर सिविलाइजेशन कंसेप्ट ऑफ इंडियन नेशन, इसमें एक सिविलाइजेशन कंसेप्ट दिया गया इंडियन नेशन को, ये भी सही है। हिंद स्वराज स्टेट दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाज नेसेसरी फॉर द अमेलियोरेशन ऑफ द सफरिंग ऑफ इंडियंस, ये नेसेसरी वर्ड इसमें गलत है, ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा।
हेंसराइज आर्ग्यू दैट द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोरलिटी ऑफ सोसाइटी, ये भी सही है। कैपिटलिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया था गांधी जी ने, तो इसका आंसर सही होगा 1 और 3। डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें स्पेशलाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है डिवीजन ऑफ लेबर में, हाईली इंडस्ट्री प्रोडक्टिव रोल्स होता है, ये भी सही है। इन्वॉल्विंग एवरीवन इन मैनी ऑफ द सेम एक्टिविटीज़, एवरीवन, ये यार ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 निकलती है, आपको 2 स्टेटमेंट निकल जाएंगे, पहला दूसरा सही है, इसका मतलब आपका बी सही हो जाएगा आंसर। इंडिविजुअल एंगेज इन ओनली इन ए सिंगल एक्टिविटी आर डिपेंडेंट ऑन अदर मीट देयर बेनिफिट्स, ये भी सही है। इसमें इंडिविजुअल एंगेज होता है एक सिंगल एक्टिविटी और डिपेंड होता है अदर्स नीड्स के लिए दूसरों पर, ठीक है। तो 1, 2 और 4 ईजी है, आप ये अंडरस्टैंडिंग से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी नॉलेज एग्जाम टाइम में किसी को नहीं होती, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। 142 इसे पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, तो इससे ये नरेंद्र दाभोलकर रिलेटेड है, ऑप्शन बी सही होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स सेट अप द कैलकाटा मदरसा फॉर स्टडी एंड टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन यार एक बार सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में पूछा गया है, जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है ना उसमें, तो ऐसा पूछा गया वॉरेन हेस्टिंग्स सेटअप कैलकाटा मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स सेटअप किया था, बिल्कुल सही बात है। एंड टीचिंग करी मुस्लिम लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही है, पहला सही है। जोनाथन डंकन, इन्होंने स्टार्ट किया संस्कृत कॉलेज बनारस में फॉर स्टडी द हिंदू लॉ एंड फिलोसफी, ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, बोथ 1 और 2। ये पीवाई की भाई अच्छे से याद रखो, ऐसे मुझे कभी भी रिपीट हो सकता है। बेच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सूफीज़म के बारे में पूछा है इंडिया में, पिलग्रिमेज कॉल्ड जियारत टू टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर है इसका, जियारत पिलग्रिमेज कॉल्ड जियारत, ओके पहला सही स्टेटमेंट है सूफीज़म का। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ सूफीज इन इंडिया वर द चिश्तीज, बिल्कुल सही बात है, आपने मडाई लिस्ट में पढ़ा भी होगा, चिश्तीज बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल हुआ करते थे, तो इसका सी सही होगा, बहुत 1 और 2। दिल्ली में दरगाह भी चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती की। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स एंड मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ गांधी पॉलिटिकल आइडियाज़, तो इससे ये हेनरी डेविड थे और जॉन रस्किन, जॉन मिल्टन से नहीं थे, जैनिज्म से भी गांधी जी थे, तो 1, 2 और 4 इसका आंसर सही होगा। अर्थशास्त्र द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट टू डिफाइन स्टेट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अर्थशास्त्र पहला टेक्स्ट है जिसने इंडियन स्टेट को डिफाइन किया था। द मेन कंसर्न ऑफ द अर्थशास्त्र आर थ्योरेटिकल इशू लाइक द ओरिजिन ऑफ स्टेट, थ्योरेटिकल नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नहीं सही है, टेक्स्ट है तो थ्योरेटिकल कैसे हो गया भाई। 147 ओके, इस पर आते इसमें पूछा गया है नॉट FDI पॉलिसी चेंजेस आफ्टर 2010, ये अभी के हिसाब से स्टेटमेंट बिल्कुल कहीं भी सही नहीं बैठता, क्योंकि अभी FDI पॉलिसी चेंज कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट छोड़िए, क्वेश्चन छोड़िए। 148 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट के लिए स्कीम लॉन्च करिए, तो इसमें क्या स्ट्रेंथ करेंगे सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स इन द अर्बन एरियाज, सही स्टेटमेंट है। मीटरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर्स फेडरस कंज्यूमर्स इन द रूरल एरियाज, मीटरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स तो रूरल में नहीं, ये अर्बन में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, अर्बन में, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, ओके। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 149 ब्रह्म समाज के बारे में पूछा गया है। ब्रह्म समाज एक्ट ऑफ 1872 अलाउड इंटरकास्ट एंड विडो रीमैरिज ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी नॉन हिंदूज, पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। केशव चंद्र सेन अरेंज द मैरिज ऑफ हिज माइनर डॉटर, ये बर्दवान के महाराज से नहीं किया था, ये कूच बिहार के एक महाराजा थे, वो उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी, माइनर थी, तो काफ़ी रूल इसके अगेंस्ट में चले गए थे लोग, ये गलत है स्टेटमेंट। केशव चंद्र सेन फॉलोड ब्रोक अवे फ्रॉम द नावा ब्रह्म समाज, नावा ब्रह्म समाज नहीं था, ये शायद आदि ब्रह्म साहब को शुरू किया था, तीसरा गलत है इसका। ब्रह्म समाज ग्रीव फ्रॉम स्मॉल एलिट ग्रुप ऑफ, में से ये भी गलत है, तो ऑप्शन सही होगा ओनली 1। ब्रह्म समाज शुरू किया था राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूनाइटेड नेशंस के बारे में पूछा, उसके एम क्या है, तो ये फोस्टर करना है म्यूचुअल एप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर कल्चर एंड लिटरेचर अमंग, ये इसका यूनाइटेड नेशन का काम नहीं है, पहला गलत है। दूसरा है टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है टू फोस्टर रिलेशन बिटवीन स्कॉलर एंड एकेडमिक्स इन डिफरेंट कंट्रीज, ये भी गलत है। टू ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी गलत है, ऑप्शन सही है इसका ऑनली 2। ये
इसके बाद हमारा ND 216 पेपर कवर हो गया, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 17 आगे करेंगे, ठीक है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, एंड वीडियो को पूरा देखिए, आप GS में कभी कहीं नहीं फंसेंगे, आई गारंटी इसके। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू।